हेलो गाइज, इलेक्ट्रिकल स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन का जो सिलेबस पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में जानना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन ने आपने इसका पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका स्कोप कहाँ है। तो इलेक्ट्रीशियन आप डेली लाइफ में देख रहे हैं कि आपका मोबाइल हो गया जिससे अभी आप पढ़ रहे हैं, इसको चार्जिंग के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी आपको दैनिक जीवन में आप देख रहे हैं कि जैसे बाइक हो गया, आपको ये नॉर्मल कार हो गया, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से अब चलने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है क्योंकि और चल भी रहा है। और इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन कम होता है। और आपको देख लीजिए, जैसे जनरली आप इलेक्ट्रिशियन में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो लोको पायलट का तैयारी करने चाह रहे हैं। तो लोको पायलट में भी आप देखिए, पहले डीजल मैकेनिक्स ट्रेड आते थे, डीजल मैकेनिक्स मैंने डीजल से संबंधित इंजन भी आते थे। तो उसका स्कोप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि डीजल का भी आपको इंजन बंद होने वाला है कि वहां से, क्योंकि आपको वहां पेट्रोल डीजल चाहिए जो कि खत्म होने पे है, तो दिन प्रतिदिन वो खत्म होते जा रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड पूरा इंडिया पॉल्यूशन फ्री होना चाह रहा है। कोई भी आपको देश होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट बनना चाह रहा है, नहीं कि वो कोई पेट्रोलियम पदार्थ पे डिपेंड होना चाह रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी से आपको यही है कि आपको जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा वहां पे आपका इलेक्ट्रिशियन का वर्क पड़ेगा। तो ये तो आप बेहतर डिसीजन लिया है कि आपने इलेक्ट्रिशियन लिया। तो आज हम इलेक्ट्रिशियन के थ्योरी का सिलेबस जो होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले में आपको हम इलेक्ट्रिशियन का या फिटर का जो भी ट्रेड होता है उसका फाइनल ईयर में कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखने वाले हैं। तो जिसमें पहला है, इसको जो इलेक्ट्रिशियन का जो सिलेबस है ये 2022 में न्यू चेंज हो चुका है। 2022 के पैटर्न में ये 2022 में आपको एनसीबीटी के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया है। और ये जो चेंज किया गया है तो इसमें किया हुआ कि 12 मॉडल में इसमें चेंजिंग यही हुआ कि उसमें मैंने इसका ड्यूरेशन कोर्स इसका कम कर दिया, कि क्योंकि अभी ऑनलाइन पहले होता था कि ऑनलाइन नहीं, सीबीटी बेस नहीं, एग्जामों के रिटेन मार्क्स होता था और ड्राइंग का पेपर आता था। या अभी तो सब कोई ऑब्जेक्टिव हो गया ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो इसको देखते हुए सिलेबस में कुछ कमी हुआ है ड्यूरेशन में, लेकिन सिलेबस से मिलता जुलता थोड़ा मोड़ा है तो चेंजिंग है। तो 12 मॉड्यूल में इसको बांटा गया है। पहला जो मॉड्यूल होता है वो सुरक्षा अभ्यास एवं हस्तजा। तो आपको ये इंडस्ट्रियल आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी आप इंडस्ट्रियल के लिए तैयारी करें तो वहां पे आपको सुरक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा, हस्त औजार का यूज के बारे में। तो ये चीज फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाया जाता है और ये बेहतर से आप लोग कंप्लीट करिएगा तो आपको डेली लाइफ का जीवन भर आपको इसका यूज होने वाला है। दूसरा है वायर ज्वाइंट्स सोल्डरिंग भूमिगत केबल। दूसरा जो मॉडल है उसमें वायर के ज्वाइंट्स को देखा जाता है, सोल्डरिंग देखा जाता है, सोल्डरिंग जैसे वायर को किया जाता है दो वायर को ज्वाइंट करने के लिए। और भूमिगत केबल अंडरग्राउंड केबल, जहाँ पे हाई डेंसिटी, जहाँ पे रिक्वायरमेंट लोगों का जनसंख्या ज्यादा है। और तो इस स्थिति में क्या होता है कि भूमिगत केबल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को अपने घरों में वो विभाग पहुंचाता है। तो ये आपको भूमिगत केबल का यूजेज के बारे में देखा जाता है, भूमिगत केबल में कैसे उसके अंदर का कैसा संरक्षण होता है, तो ये सब पढ़ाई होता है। मॉडल थ्योरी में आपको मूलभूत इलेक्ट्रिक अभ्यास, इसमें क्या होता है मूलभूत इलेक्ट्रिकल अभ्यास में क्या देखा जाता है, इसमें आपको इलेक्ट्रिशियन के पूरा मन पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रिकल कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, फोटोन क्या है, उसके बाद कंडक्टर क्या है, तो ये सब पढ़ाया जाता है। चौथा मॉड्यूल में आपको चुंबक तो और सांधिरित्र, इसमें चुंबक के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है और कैपेसिटर के बारे में पढ़ाया जाता है जैसे सांधिरित्र। तो ये चीज मॉडल 4 में पढ़ाया जाता है। उसके बाद होता है एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में क्या पढ़ाई होता है कि एसी सर्किट में आपको आरएलसी और तो ये एसी सप्लाई ही आपको घरों में आता है जनरली बाहर से, क्योंकि एसी सप्लाई को आसानी से स्टेप अप और स्टेप डाउन यानी वोल्टेज को कम या ज्यादा कर लिया जा सकता है ट्रांसफार्मर की मदद से। तो इसमें एसी सर्किट के बारे में पढ़ा जाता है। 6 यूनिट मॉड्यूल में है आपको सेल और बैटरी के बारे में। तो सेल को आप जानते ही हैं, केमिकल यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सेलों के समूह को बैटरी। तो इसके बारे में सेल के बहुत सारा टाइप्स होते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, बैटरी का बहुत सारा टाइप्स होता है। तो ये चीज इसमें
बताया जाता है। उसके बाद मूलभूत वायरिंग अभ्यास, इसमें क्या होता है कि वायरिंग कितने प्रकार के वायरिंग होते हैं, घरों में कैसा वायरिंग होता है, इंडस्ट्रियल में कैसा वायरिंग होता है, तो ये चीज बताया जाता है। उसके बाद मॉड्यूल 8 में आपको वायरिंग की स्थापना और अर्थिंग, इसमें अर्थिंग के बारे में बताया जाएगा और वायरिंग का स्थापना कैसे किया जाएगा, ये चीज आपको मॉड्यूल 8 में पढ़ाया जाता है। उसके बाद मॉड्यूल 9 में प्रदीपन, प्रदीपन यानी इल्यूमिनेशन, जितना भी लाइट वाइट का यूज होता है घरों में, और लाइट का कहाँ पे कितना चाहिए आपको प्रकाश यानी इल्यूमिनेशन, ये चीज ल्यूमन कितना होना चाहिए, रूम में के कितना होना चाहिए, हॉस्पिटल वार्ड में कैसा होना चाहिए, सर्जरी वक्त कैसा होना चाहिए, या छोटे इक्विपमेंट पे आपको जैसे घड़ी के अंदर में कोई मैकेनिज्म में खराबी हुआ तो उसको पीरियड में कैसे कितना चाहिए, तो ये सब बॉल कैसा कौन लगेगा, तो ये सब आपको इल्यूमिनेशन यानी प्रदीपन में देखा जाता है। उसके बाद 10वां यूनिट होता है, 10वां मॉड्यूल मापक यंत्र। मापक यंत्र में आपको वोल्टेज यानी वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, जितना भी आपको ओम मीटर, तो ये सब जितने भी मीटर होते हैं तो उसके बारे में आपको, ये एडी करंट मीटर, जितना भी आपको मीटर होगा इलेक्ट्रिसिटी से जितना भी रिलेटेड होगा मेजरिंग करने के लिए, जैसे अर्थिंग मेजरिंग करने के लिए हो गया, तो ये सब मेजरिंग जितना भी डिवाइस होगा वो उसके अंतर्गत मापक यंत्र के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। घरेलू उपकरण में आपको जैसे हीटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इलेक्ट्रिक ये गर्म करने वाला आपको इलेक्ट्रिक रड हो गया, तो ये सब जितना भी घरेलू उपकरण आपको इलेक्ट्रिसिटी से जो यूज होता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। 12 यूनिट मॉडल, ये 12 मॉड्यूल में आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है, जो सेकेंड ईयर में भी आपको ये इंपॉर्टेंट, आपको समझिए कि सीपीयू के जैसे कंप्यूटर का है वैसे ही है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आपको कंसेप्ट दिया जाता है, जो कि आपको डीसी जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, डीसी जनरेटर, तो ये सब यानी मशीन पार्ट में आपको ट्रांसफार्मर का उपयोग, जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो यूज आता है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट होता है, और आप लोग डेली लाइफ में जो भी, अगर आपको अगर बिजली विभाग में वर्क पड़ जाएगा तो आपको जनरली डेली लाइफ, डेली टू डेली ट्रांसफार्मर के फॉल्ट को ही डिटेक्ट करना पड़ता है, पता करना पड़ता है, तो इसीलिए ट्रांसफार्मर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 12 मॉड्यूल को आप लोग अच्छे से लिख के अपने जो भी स्टडी टेबल है उस पे आप रख दीजिएगा। जैसे जैसे आपके ये कॉलेज में पढ़ाई होते जाएगा उसको टिक मार्क करके रिवीजन करते रहिएगा, और ये 12 मॉड्यूल को अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपको ये कंपटीशन के भी में भी जितने भी 12 यूनिट है ये यूज आएगा। तो इसके लिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले वाला जो वीडियो हम लोग बता रहे हैं कि कितने कितने नंबर का एग्जाम होता है, ये वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए।